हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इसमें पहले अपडेट की ब्रीफ की बात करें तो इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो लगभग 2% कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रोमोटर ने अपनी 2% के आसपास की जो होल्डिंग कम करी है उसे कौन खरीद रहा है, और वो जो खरीद रहा है उनकी इस कंपनी में क्या भागीदारी होने वाली है। साथ ही साथ इसमें जो मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उस मैनेजमेंट में क्या ऐसा बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा जो ऑपरेटर हैं वो भी इसमें अच्छी खासी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, और वो जो है इस शेयर को लगातार ऑपरेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो गिरावट वर्तमान समय में जारी है, लगातार पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में जो लगातार गिरावट देखी जा रही है उसके पीछे के कारण को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट पिछले दिनों बंद हुआ था 16 फरवरी को, तो ये फिलहाल 26 रुपये 40 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें लगभग 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में इस शेयर ने लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो ये अभी भी 56 से 57% का रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ही इस शेयर ने 165% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात कर लिए टिल डेट की, तो ये कंपनी 77 से 78% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जबकि अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने पैसे को लगभग 2 से 3 गुना करते हुए दिखाई दे रही है, और 203% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल जब लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक ये 1799% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 मार्च 2017 को ये लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी ₹1.39 पे, और फिलहाल ये ₹26.40 पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अभी अपना ऑल टाइम हाई भी बनाते हुए नजर आई है, लगभग ₹40 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें गिरावट देखी जा रही है, और ये ₹26.40 पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि ये कंपनी ऐसे ही चलती है। और यहाँ पे आप देखिए एक बार फिर यहाँ पे चली थी और फिर इसमें गिरावट देखी गई थी, उसके बाद आगे बढ़ी है, और यहाँ पे आप देखिए एक बार और ये ₹40 के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दी थी, लेकिन फिर यहाँ पे गिरावट हुई और फिर से ये एक बार ₹40 के आसपास ट्रेड कर रही है, फिर इसमें गिरावट देखी जा रही है। और ये जो गिरावट देखी जा रही है ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचती हुई देखने को मिली थी। हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 9 फरवरी निकल के एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसमें मैनेजमेंट में कुछ बदलाव देखे गए हैं। चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 फरवरी को ये न्यूज़ निकल के आया है, उसमें बता रहे हैं कि इंटीमेशन ऑफ रिजिग्नेशन सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी डिस्क्लोजर अंडर द रेगुलेशन 30 सेबी लिस्टिंग। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है फिलहाल उसको जो सेक्रेटरियल जो ऑडिटर हैं उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। और ये क्यों दिया है इसके बारे में ये आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसके जो नुपुर जैन एसोसिएट जो ऑडिटर थे, जो लांगर एसोसिएट सेक्रेटरियल ऑडिटर थे, उन्होंने फिलहाल ये यहाँ पे रिजिग्नेशन देते हुए नजर आए हैं। और कि ये जो रिजिग्नेशन सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन, अर्थात ये जो कंपनी का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी ये फिलहाल सरेंडर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इनका जो रिजिग्नेशन है वो फिलहाल 9/2/2024 से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रिजिग्नेशन जो दिए हैं उनके बारे में यहाँ पे वो डिटेल से बता रहे हैं कि दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट आई हैव सरेंडर माई सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन एंड आई एम नॉट इन पोजीशन टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ऑडिटर एंड अदर जो प्रोफेशनल कंप्लायंस ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आई हैव सबमिटेड द रिजिग्नेशन ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। अर्थात ये जो है ये बता रहे हैं कि अपना इन्होंने जो रिजिग्नेशन है फाइनेंशियल ईयर 2023
2023 और 24 के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है और ये जो मुख्य रूप से पर्सनल कारणों से ये इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हुए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ जहाँ मार्च 2023 में इनके पास यानी प्रमोटरों के पास टोटल 28.65% का होल्डिंग बनी हुई थी, वो फिलहाल जून 2023 में 27% पे घट के आ गई। उसके बाद सितंबर 2023 में ये 22.56 पे आती हुई दिखाई दी और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 20.32% पे आती हुई दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में। अर्थात जो ये प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी लगातार घटाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ये मार्च 2023 में जहां 28 से 29% इनकी हिस्सेदारी थी वो फिलहाल दिसंबर में घट के 20% के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और ये प्रत्येक क्वार्टर में ये अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे घटाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है इस कंपनी में। हालांकि है ये फ्यूचर बेस्ड कंपनी इसको बताया जा रहा है क्योंकि ये सोलर सेक्टर में तो काम करती ही है, साथ ही साथ ईवी क्षेत्र में भी ये काम करती हुई नज़र आती है, इसीलिए इस कंपनी को फ्यूचरिस्टिक कंपनी तो बताया जा रहा है। लेकिन ये जो प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आता है। और इसके अलावा इसका जो Q3 का भी रिजल्ट आया है वो भी जितना बढ़िया सोचा गया था उतना बढ़िया तो निकल के नहीं आया है और यही कारण है मेन रूप से कहा जाए तो जो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है और ये शेयर फिलहाल जो 40 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था और अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, वो फिलहाल गिर के इस समय 26 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें मेरी भी एक बहुत छोटी सी होल्डिंग है जिसे मैं 3.5 रुपये के आसपास खरीदा था और ये इस समय अच्छी खासा जो है रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात कर ले इसमें पब्लिक होल्डिंग पैटर्न की तो फिलहाल 80% के आसपास जो है पब्लिक इसमें बनी हुई है। इसमें कोई DIIs की एंट्री नहीं है और न ही इसमें FIIs की कोई एंट्री देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ही लोग इसमें देखने को मिल रही है। एक तो पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 80% है और प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें 20% होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर से एक चीज़ कहना चाहेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। हम अगर बात कर लें डिलीवरी पैटर्न जो 16 फरवरी को ट्रेडिंग हुई है, जो मार्केट खुला था उस समय कितनी उठाई गई है, तो यहाँ पे आप देखिए जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है लगभग 33 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी इसमें इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और आप देखिए ध्यान से कि ये जो इसकी वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 33 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होना BSE पे ये बता रहा है कि ये जो कंपनी पे भरोसा अभी भी बना हुआ है इन्वेस्टरों का। हालांकि अभी भी इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आगे बढ़िएगा और जब भी बढ़िएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। अगर बात करें इसमें बल्क डील और ब्लॉक डील की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल बल्क डील जो होती हुई दिखाई दे रही है वो 2 फरवरी को दिखाई दे रही है और उससे पहले 2 फरवरी को ही बल्क डील हुई थी और 2 फरवरी को ही इसमें सेलिंग और परचेजिंग दोनों दिखाई दे रही है। उसके बाद इसमें कोई भी बल्क डील होती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है और उसके बाद ही इसमें देखा गया है कि ये फिलहाल लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी लगातार लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट मारती जा रही है और फिलहाल 40 रुपये से घट के ये 26 रुपये पे आती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अच्छे खासे फंसते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब ये रैली पर रैली दिखा रहा था तो उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अच्छे खासे माल को खरीदते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही इसमें लोअर सर्किट लगता गया उसके बाद इसमें वो फंसते गए और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते गए और फिलहाल अभी भी इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखना अब दिलचस्प होगा कि ये जो लोअर सर्किट है कब टूटता है। जब कोई अच्छा खासा न्यूज़ निकल के सामने आएगा तभी ही इसमें टूटने की संभावना देखने को मिल सकती है। हालांकि जब ये ही ऑपरेटर जो इसमें अगर खरीदारी करते हुए भी दिखाई दे दिए तो फिर से इसमें जो लोअर सर्किट है वो अपर सर्किट में भी बदलता हुआ नज़र आ सकता है और नॉर्मल ट्रेडिंग भी इसमें देखने को मिल सकती है।
लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई भी अभी जो ऑपरेटर हैं वो फिलहाल न बल्क डील के माध्यम से खरीदारी कर रहे हैं और न ही ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।